नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द पैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर स्टूडेंट और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के मन में होता है। सक्सेस के लिए कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं? बॉस को इम्प्रेस करना, सैलरी डबल करवाना या कोई ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है? पहले सब बोलते थे डिग्री ले लो, लाइफ सेट, पर अब वो दिन गए। कॉर्पोरेट की गेम पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। तो समझने के लिए ये चेंज क्या है और कैसे इसे कॉन्कर करना है, हमने बुलाया है अपने बेस्ट माइंड्स को। इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड टू एक्सप्लोर दिस प्रॉपरली वी हैव विष्णु ऑन द पैनल। देखो, हार्ड स्किल्स जरूरी हैं। अगर तुम डेवलपर हो तो कोडिंग आनी चाहिए, मार्केटर हो तो कैंपेन समझने में आने चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि आजकल की कॉर्पोरेट की दुनिया में सिर्फ हार्ड स्किल से गेम नहीं जीती जा सकती। सोचो, एक बंदा टेक्निकल जीनियस है लेकिन वो प्रेशर ही हैंडल नहीं कर पाता, टीम के साथ काम ही नहीं कर पाता और मीटिंग्स में भी इजीली एग्रेसिव हो जाता है, तो क्या वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। यहीं पे काम आती है सॉफ्ट स्किल्स, स्पेशली इमोशनल इंटेलिजेंस। ये डिसाइड करता है कि तुम खुद को और दूसरों को कैसे मैनेज करते हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रीसेंट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी जैसी स्किल्स अब पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। कंपनीज अब ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो सिर्फ काम ही नहीं करते बल्कि खुद को और दूसरों को भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। कंपनीज ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दे रही हैं जो आज की इस फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में जल्दी से अडेप्ट कर, जो कि अब नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को relatively better मैनेज कर। एंड टू एड ऑन दैट वी हैव तनीशी ऑन द पैनल with a very interesting point. एग्जैक्टली विष्णु, देखो हिस्ट्री का एक सिंपल एग्जांपल है। पहले इंडिया के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शाउटिंग और हैंड सिग्नल से होती थी। ब्रोकर्स लिटरली दलाल स्ट्रीट के फ्लोर पे खड़े होकर डील्स करते थे। फिर 90s के मिड में जब बीएसई ने बोल्ड सिस्टम स्टार्ट किया, सब कुछ डिजिटल हो गया। मतलब जो काम पहले फ्लोर पे होता था वो कंप्यूटर स्क्रीन पे होने लगा। इससे एक चीज क्लियर है, टेक्नोलॉजी जॉब्स को खत्म नहीं करती, बस उनका स्टाइल और प्रोसेस बदल देती है। अकॉर्डिंग टू नौकरी रिपोर्ट, इंडिया में 87% एम्प्लॉयर्स एआई को जॉब्स के लिए थ्रेट नहीं मानते, बल्कि उनका ये मानना है कि ये नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। हाउ कैन यू यूज एआई टू गेट अहेड? दूसरा एग्जांपल है इंडिया का ही। 1980s और 90s कंप्यूटर रेवोल्यूशन, जब कंप्यूटर्स ऑफिस में आने लगे, बहुत लोग डरते थे कि उनकी नौकरी चली जाएगी। और हाँ, कुछ जॉब्स गई भी, जैसे टाइपराइटर ऑपरेटर्स या फाइल क्लर्क्स जो मैन्युअली रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। लेकिन दूसरी साइड नई जॉब्स क्रिएट भी हुई। आईटी सेक्टर का बूम आया, न्यू रोल्स निकले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामर। जो लोग स्मार्ट और कंप्यूटर सिस्टम्स ऑपरेट करना सीख गए, उन्होंने नई जॉब सिक्योर की और ज्यादा सैलरी भी कमाई। एंड ऑफ द डे बात सिंपल है, एआई तुम्हारा असिस्टेंट है, बॉस नहीं। और विनर वही है जो टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। ये है असली क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। And to build on this, we've got Manish with us, bringing in a fresh perspective. कॉर्पोरेट सक्सेस अब सिर्फ हार्ड स्किल्स पर डिपेंड नहीं करता है। आज के टाइम का गेम चेंजर है कोलैबोरेटिव लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। लीडर वही सक्सेसफुल है जो डाइवर्स टीम्स को इंस्पायर करे और बिना बॉसी बने सबसे काम करवा ले। थिंक अबाउट धोनी, कूल, काम, कंपोज्ड एंड टीम मेंबर्स होल्ड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम। और एक चीज जो बहुत डिमांड में है, वैल्यूज एंड एथिक्स। जेनजी के लिए सैलरी इंपॉर्टेंट है, बट फेयरनेस, सस्टेनेबिलिटी और वेलबींग उससे भी ज्यादा। इसलिए लोग इन्फोसिस जैसी कंपनीज को प्रेफर करते हैं जिनका कल्चर एथिकल है। सिंपल सी बात है, स्किल्स तुम्हें जो जॉब दिलाएं, पर कोलैबोरेशन एंड वैल्यूज जो तुम्हें रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिलाएं। बट कमिंग बैक टू तनीशी, एक और स्किल है जो हम मिस कर रहे हैं, बिजनेस एक्यूमेन। इसका मतलब सिंपल है, समझना कि कंपनी पैसे कैसे बनाती है, मार्केट कैसे ऑपरेट करता है और तुम्हारा काम उस पिक्चर में कहाँ फिट होता है। But why should a developer care about profits? लोगों को लगता है बिजनेस एक्यूमेन सिर्फ एमबीए के लिए चाहिए, बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोडर को ये समझ आ जाए कि उसके बनाए फीचर का कंपनी को कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम होगा, तो वो सिर्फ कोड नहीं लिख रहा, वो कंपनी के प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट डाल रहा है। और जब तुम अपने काम को कंपनी के बॉटम लाइन से कनेक्ट कर लेते हो, तब तुम इंडिस्पेंसिबल बन जाते हो। Is your work contributing to the company's bottom line? देखो,
आपको फाइनेंस गुरु बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिक चीजें जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन्स, रेवेन्यू ग्रोथ और कॉस्ट मैनेजमेंट, ये चीजें सब समझ में आती हैं, तो आप हमेशा ही एक स्टेप आगे रहेंगे। एक स्टडी भी कहती है कि जो प्रोफेशनल्स डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल एक्यूमेन एंड लीडरशिप स्किल्स का कॉम्बो लेके आते हैं, वही लोग स्टैंड आउट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में डिफरेंस यही है कि टास्क डूअर वर्सेस स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब आपको देखना है कि आपको क्या बनना है। और अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब सीखे कैसे। गुड न्यूज ये है कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड, वॉर्टन, कोलंबिया और इंडिया के आईआईएम्स, आईएसबी जैसे 20 स्कूल्स सबने स्पेशल कोर्सेज लॉन्च किए हैं, लाइक सॉफ्ट स्किल्स पे, एआई एंड क्रिटिकल थिंकिंग पर। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये कोर्स आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू बूस्ट योर कॉर्पोरेट करियर, डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज। डिटेल्स के लिए कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों, अब डिग्री और टेक्निकल स्किल्स से भी इंपॉर्टेंट है ये पावरफुल ब्लेंड। कॉर्पोरेट अब ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी का एक मिक्स है, और सक्सेसफुल वही होते हैं जो इस मिक्स को संभाल पाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए द पैनल। थैंक यू।